बातचीत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना के बारे में। तो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आज आपको दी जाएगी। आज जो हमारे साथ अतिथिगण जुड़े हैं, मैं उनका परिचय आप सभी से कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ श्री वी श्रीनिवास राव जी का, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, भारत सरकार। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री विजय कुमार बेहरा जी, ARS चीफ एग्जीक्यूटिव, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री गौरी शंकर दास जी का, डायरेक्टर असम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। सर नमस्कार, स्वागत है नमस्ते सर। नमस्ते सबका नमस्ते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ CSC परिवार से जुड़े हैं श्री संजय कुमार राकेश जी, MD एंड CEO CSC SPV। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू दीक्षांत। सभी को नमस्कार। आज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खास करके मत्स्य व्यवसाय से जुड़े जो लोग और हमारे VLE जुड़े हैं, उन सबको विशेष रूप से नमस्कार। धन्यवाद सर। तो जैसा शुरुआत में मैंने बताया, आज हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना के बारे में। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के सौजन्य से जो हमारे फिशरमैन हैं उनका तो ध्यान रखती ही है, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स उनके लिए भी इस योजना के अंडर हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा श्रीनिवास सर से कि वे हम सभी को एड्रेस करें। Thank you. Once again, sir, I would like to welcome Dr. B.K. Behra, sir, Chief Executive, NFDB, and our Sri Sanjay Kumar Rakesh, sir, MD CSC, and all state government officials जो हमारा साथ जुड़ा हुआ है, और जो CSC का जो टीम है सर, जो अक्रॉस पैन इंडिया लेवल से पार्टिसिपेट किया था, और उनका सम सेंटर्स में हमारा जो मछुआरा भाई बहन भी ज्वाइन किया था, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। एंड ऑल आवर NFDB एंड आवर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आल्सो दे ज्वाइन। सो वंस अगेन आई वेलकम सबको, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया है, कैबिनेट अप्रूव करने के बाद, जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, एक जो सब स्कीम है, जो ऑनगोइंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, ये टोटल 6000 करोड़ का जो स्कीम है, इसमें बहुत सारा सुविधा हम लोग उसमें उपलब्ध किया जा रहा है। उसमें जो भी सुविधा हम लोग देने जा रहा है, पहले हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहा है, फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म में जो भी मछुआरा भाई बहनों को एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। उसमें रजिस्ट्रेशन सभी हम लोग पैन इंडिया लेवल में ऑलरेडी शुरू किया गया था। 11 सितंबर को ऑनरेबल हमारा यूनियन मिनिस्टर ने में चालू किया था नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसी प्लेटफॉर्म का रूप में लगभग अभी तक 6.5 लाख से ऊपर, अराउंड 7 लाख का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया है। और उसी रजिस्ट्रेशन के बाद वो जो वेरिफिकेशन के अप्रूव होंगे, उनको सब्सिक्वेंटली हम लोग एक्वाकल्चर इंश्योरेंस का इंसेंटिव्स और जो क्रेडिट का जो भी फिशरी सेक्टर में जो क्रेडिट जो उनका लोन्स वगैरह जो अवेलेबिलिटी का भी जो व्यवस्था कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग जो कोऑपरेटिव से 5,500 कोऑपरेटिव से उसका स्ट्रेंथनिंग का भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग देने वाला है। और जो फिशरी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यू चेन एफिशिएंसीज, सेफ प्रैक्टिसेस और क्वालिटी सिस्टम्स में जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उसको भी हम लोग एनकरेज करेंगे थ्रू इंसेंटिव्स। और ट्रेसेबिलिटी का जो है, जो फिशरी सेक्टर में डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स और बढ़ाने, जो ट्रेसेबिलिटी में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका भी हम लोग मदद करने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा जो एग्जिस्टिंग PMMSY में जो कवर नहीं हुआ है, उसको सभी जो लैब्सेस है उसमें हम लोग इसमें इंक्लूड किया था। और ये जो भी बेनिफिट है इंसेंटिव से, डायरेक्टली जो मछुआरा भाई को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू, DBT का थ्रू उनका अकाउंट्स में जो भी इंसेंटिव्स मिलने वाला है, वो थ्रू अपना अकाउंट में मिल जाएंगे। नॉट जो SNA रूट, ये सब रूट नहीं है, जो डायरेक्टली उनके अकाउंट में अमाउंट आ जाएंगे। तो मैं आपको दोबारा हार्दिक स्वागत करता हूँ इसी जो आज का मीटिंग में। और सभी जो मछुआरा भाई बहनों जो ज्वाइन किया है,
सबको मैं अनुरोध करता हूं, जो अपना अपना खुद भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कर सकता है, या अगर आपका थोड़ा वो टेक्निकली अगर आपको सपोर्ट चाहिए, जो CSC का जो नेटवर्क है, पैन इंडिया नेटवर्क है, उनका थ्रू भी जाके असिस्टेड रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें इंडिविजुअल भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, FFPOs, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, ये सभी जाके अपना अपना जो है का जो भी रजिस्ट्रेशन उसमें कर सकता है। उसके बाद जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स का साथ हम लोग ट्रेनिंग भी किया है, अप्रूवल कैसे करना है क्या है, दैट आल्सो इन प्रोसेस। जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो ज्वाइन किया है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना जो लॉगिन डिटेल्स वगैरह मिल गया और ट्रेनिंग भी चल रहा है। और CSC नेटवर्क को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना अपना जो स्टेट डायरेक्टर और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ आप कोऑर्डिनेट करिए। जो भी 7 लाख का जो रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसको जल्दी के जल्दी अप्रूव भी प्रोसेसिंग करने से जो फर्दर जो सुविधा इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहाय योजना स्कीम का, वो तुरंत अपना मछुआरा भाई बहनों को अनुरोध करता है। थैंक्स once again for joining, and especially for CE sir and MD sir. Thank you sir for joining, and I request once again सबको अपना अपना जो एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट में ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना का जो बेनिफिट्स है, इसको अवेयरनेस का रूप में, कैंपेन के रूप में आप इसको स्प्रेड करिए। और सभी लोग जो है अपना खुद का रूप से या CSC का माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन सबका करा दीजिए। ऑलमोस्ट 2.8 से 3 करोड़ का जो मछुआरा बहनों है, सभी लोग जो है इसी माध्यम के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है। थैंक यू ऑल। थैंक यू मलिक फॉर गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सभी को इस योजना के बारे में ब्रीफ करने के लिए। और जैसा सर ने बताया कि बहुत ही कम समय में लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और लेकिन अभी बहुत ही लंबा रास्ता है। करोड़ों में हमारे किसान मत्स्य जो काम करते हैं, वो भाई बहन हैं जो जिनको हमें रजिस्टर करना है। सभी VLEs मिलकर, जैसे सर ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और अवेयरनेस फैलाएं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा श्री विजय कुमार बेहरा जी से कि वे हम सभी को इस योजना के बारे में और जानकारी दें। धन्यवाद दीक्षांत। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Our Srinivas Rao ji, Director from Department of Fisheries, then our Sri Sanjay Kumar Rakesh ji, Managing Director and CEO CSC, and Sri Gauri Shankar Das ji, the Director Assam Fisheries Department, and जितने हमारा स्टेक होल्डर्स है, मछुआरा भाई है और फिश फार्मर्स जितने हैं जोड़े हैं, सबको मेरा गुड आफ्टरनून। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले CSC को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हम लोग के साथ जोड़े हैं। ये पूरा डिजिटाइजेशन जो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे राव साहब ने बताया कि 2.88 करोड़ फिशरमैन, फिश फार्मर हमारा देश में हैं, चाहे आसाम से हो, कन्याकुमारी से हो, कश्मीर से हो, हर लोगों को हमको जोड़ने का ये है। इसमें हमको CSC हमारा हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जैसे बोल रहे थे 6.5 लाख ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिए, लेकिन हमको 2.288 करोड़ से बहुत लंबा रास्ता है। जैसे दीक्षांत बोल रहे थे, धीरे धीरे करेंगे। और स्पेशली जैसे दास साहब आसाम से जोड़े हैं, हम लोग सब परस्पर को जानते हैं, सब एक पूरा फिशरीज फ्रेटर्निटी एक परिवार जैसा है पूरा कंट्री में। आपका हेल्प चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कैसे हम CSC के साथ जोड़ के सारे लोगों को जोड़ें। ये NFDP जो है, नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, ये एक ऐसे ही PMMKSY में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं, अलग डिपार्टमेंट, इवन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं। उनको तो 30 करोड़ लोगों का वो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं मेंबर को, हम तो 3 करोड़ की सोच रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों का सब सहयोग बहुत जरूरी है। और थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा किसान सहयोग योजना के बारे हमारा राव साहब ने बताए हैं। आप सबको मालूम है, ये 6,000 करोड़ की योजना है। इसमें स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज की डेवलपमेंट करना, जैसे वो ट्रेसेबिलिटी के बारे में बोले कि वैल्यू चेन ट्रेसेबिलिटी, हमारा बहुत प्रोडक्ट फॉरेन में जा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हम लोग लाइक माइक्रो
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, आजकल बोल रहे हैं रेसिडुअल टॉक्सिसिटी लाइक एंटीबायोटिक्स, रेसिडुअल टॉक्सिसिटी, सो मेनी थिंग्स जो प्रोडक्ट में रह जाता है वो फॉरेन में नहीं जा पाता है। इसीलिए उसका ट्रेसेबिलिटी स्टडी करना, अच्छा सेफ फूड क्वालिटी की हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करना, ये सारे चीज के लिए अभी PMMKSSY माध्यम में बहुत प्राधान्य दिया गया है, तो उसको सब करेंगे। अभी ये जो है इसके साथ साथ कैसे जॉब क्रिएशन होगा और बिजनेस कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांसमेंट होगी, ये सारे चीज में ध्यान दिया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा चीज है कि कभी हमारा एग्रीकल्चर में जैसे फसल बीमा योजना होता है, चलता रहता है, लेकिन हमारा फिशरीज में कभी एक्वाकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस नहीं था। अभी थोड़े बहुत है कि पायलट स्केल में NFDB शुरू किया था, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाई ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्वा क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पे वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने अगेन वो NFDP प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो फार्मर है वो अपने घर में बैठ के मोबाइल पे बैठ के वो रजिस्ट्रेशन कर देगा, उसके बाद वो प्रीमियम भर के डिटेल्स हमको दे देगा, तो वो हमारा NFDP प्लेटफॉर्म में वो आ जाएगा। तो इसमें जो कंपनीज अभी इंटीग्रेट हो रहे हैं लाइक न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, OCL है, ये सब कंपनी का जो पोर्टल है उसमें वो लोग रजिस्ट्रेशन करके प्रीमियम भर देंगे, तो फिर हम लोग ऑनलाइन उनका 40% ऑफ द प्रीमियम मनी जो है अप टू 25,000 पर हेक्टर हम लोगों ने उनको ऑनलाइन उनका डिस्पर्स कर देंगे। ये सुविधा के लिए हमको NFDP प्लेटफॉर्म भी आगे काम करेगा। तो जो श्रीम फार्मिंग हुआ कि फ्रेश वाटर फिश कल्चर लाइक कार्प कल्चर हुआ, RS हुआ, बायोफ्लॉक हुआ, इस तरीके से अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग प्रीमियम फार्मर को भरना पड़ेगा। और उसमें सपोज इनपुट कॉस्ट 3 लाख रुपीस हुई, उसमें 6% सपोज 1,80,000 हमको कि 18,000 हमको हुआ, उसका प्रीमियम भरना है, तो 40% NFDP दे देगा मिनिस्ट्री के PMMKSSY के तहत, और जितने 60% उनको देना है। सपोज क्रॉप लॉस हो गया, इनपुट कॉस्ट 3 लाख की 4 लाख क्रॉप लॉस है, इसको 3 लाख 4 लाख रुपया उनको इंश्योरेंस से मिल जाएगा। जो प्रॉब्लम पहले से हमारा फार्मर एक बार क्रॉप वॉश आउट हो जाता था तो वो फिर दोबारा नहीं करता था, प्रॉब्लम हो जाता था, फिर उसका इसी के लिए ये अभी फायदादायक होगा। तो ऐसे ही हमारा जो प्रधानमंत्री सौर योजना PMMKSSY के माध्यम में बहुत सारी चीज हम लोग करने जा रहे हैं, और आप लोगों को जानकारी है, ये आउटरीच करना है और सब लोगों को जानकारी भी होना चाहिए। जानकारी नहीं होने से वो लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारी रोल है। स्पेशली दास साहब, आप आसाम में ऐसे ही कर दीजिए, हमको बोल दीजिए कि इतने फार्मर हमारा आसाम से जरूर क्रॉप इंश्योरेंस करेंगे और आपका कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि संजय साहब है बैठे हैं, तो वो हमको मदद करेंगे कैसे CAC के माध्यम में बहुत स्कॉट फ्री, जो लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, इजीली उनका जो इंश्योरेंस का जो सब्सिडी है वो उनके पास पहुंचे। तो जो द्वारा कि हम गरीब कृषक के पास पहुंच पाए। देश का जो बड़ा स्कीम ये जो चल रहा है प्रधानमंत्री की मार्गदर्शन में, तो वो गरीब लोग किसान के पास कुछ तो कुछ सुविधा पहुंच पाए। इतने बोलूंगा और ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आगे आप लोग इसे सुनना है। तो इसीलिए मेरा ये है कि आप लोग सबका हेल्प से गरीब कृषक के पास हम कुछ कर सकें, इतने बोल के मेरा वक्तव्य खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा आपने कहा कि CAC परिवार का पूरा सपोर्ट आप सभी के साथ है, और जो ये लंबा रास्ता है इसको हम जल्दी ही मिलकर पूरा करेंगे, और सभी VLEs की तरफ से हम आपको ये आश्वासन देते हैं। आगे बढ़ते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा श्री गौरी शंकर दास जी से कि वे हम सभी को उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इस योजना को लेकर आसाम में, उसके बारे में हमें अपना अनुभव साझा करें। सब लोग का फिर भी स्वागत। भैरव सर, तो हमारा श्रीनिवास सर, राव सर, संजय राकेश जी। तो हम लोग जब 4th एनिवर्सरी में गया था, उसी समय हमारा रजिस्ट्रेशन 9th है। वो जो फार्मर्स लेके गया था वो 9th में हम लोग स्टार्ट किया है।
तो आज का हमारा फिगर है 82,310। ये हम लोग का एक मैकेनिज्म बनाया है यहाँ से सारा DFDF का साथ मिलके। तो इसमें हम लोग का साथ अभी हम लोग का जो CSC स्टेट कोऑर्डिनेटर वो भी मौजूद है। तो हमारा नोडल ऑफिसर PMHHY भी यहाँ पे मौजूद है। हमारा सेल पूरा काम कर रहा है। तो हम लोग क्या है सारा DFDF का साथ हर हफ्ता में एक VC कंडक्ट किया है। और हमारा जो मैकेनिज्म है वो तो सिंस इंसेप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम PMHHY लॉन्चिंग, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म हमारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो ब्लॉक लेवल में, पंचायत लेवल में, तो हम लोग के सारा इंस्ट्रक्शन दिया है और हर रोज हर दिन में फॉलोअप कर रहा है। हमारा सेल ने हर दिन डेली बेसिस में वो फॉलोअप कर रहा है। मेरे को इवनिंग में रिपोर्ट दे रहा है वो आज कितना हुआ है। और मैं वीकली एक DFDF का साथ एक VC कंडक्ट कर रहा है हर वीक। तो और हम लोग का जो CSC का जो लोग है फील्ड में, हमारा सारा DFDF उसका साथ मिलके पूरा कैंपिंग मोड में वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है। वो भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है CSC का। वो CSC का जो आदमी है फील्ड में वो भी दिन भर काम कर रहा है। तो इसीलिए एक मैकेनिज्म, ऐसा एक मैकेनिज्म बना के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगले दिन में हम लोग कोशिश करेंगे वो जितना जल्दी से जितना वो हम लोग को फूड फंड मिलेगा, और मेरे तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं। दास साहब, वो क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में आपका क्या सोच है? क्रॉप इंश्योरेंस को कैसे आगे बढ़ाएंगे? वो भी पूरा चल रहा है सर। तो आप लोग NFD का जो जितना ही ट्रेनिंग चल रहा है फील्ड में, वो NFD का कोऑर्डिनेटर जितना फील्ड में ट्रेनिंग चल रहा है वहां पे हम लोग के पूरा एलाबोरेटली वो अवेयरनेस कैंपेनिंग चल रहा है सर। उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है सर। बहुत जल्दी से कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए। 2-4 कैंप CSC के साथ मिलके करेंगे आसाम में। इसके लिए उसका फंडिंग से ही करेंगे। फंडिंग कोई फंडिंग के लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो पूरा किस जैसे वो कार लोन मेला वो होता है ना, ऐसे ही पूरा फार्मर किसान मेला बैठ के पूरा क्रॉप इंश्योरेंस के बारे समझाएंगे जितने। हम लोग PNRD का डिपार्टमेंट से भी टाइप किया है। जितना ग्राम पंचायत में जितना ही ग्राम पंचायत का मीटिंग चल रहा है तो वहां पे हम लोग का CSC और फिशरी ऑफिसर जा रहा है सर। वहां पे भी पूरा अवेयरनेस हम लोग कर रहा है सर। ठीक है। स्पेसिफिक क्रॉप इंश्योरेंस के लिए चाहिए तो बोलिए, हम उसका भी आउटरीच प्रोग्राम करेंगे आसाम में। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू गौरी सर। आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आसाम में जो नंबर्स है वो सिंगल डिजिट में था और हज़ारों के नंबर में हम लोग बहुत ही जल्दी समय में पहुंच गए हैं और ये नंबर बहुत जल्दी लाखों में भी पहुंचेगा। हम यही आशा करते हैं। कार्यक्रम के अंत में पहुंचते हुए मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो CSC का रोल है उसके बारे में थोड़ा सा हम सभी के बारे में। थैंक यू दीक्षांत। सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार। डिपार्टमेंट की तरफ से वी श्रीनिवास राव डायरेक्टर, NFDB CEO डॉक्टर विजय कुमार बेहरा जी, गौरी शंकर दास जी, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिसर्स आज इसमें शामिल हुए हैं, CSC की टीम के सारे ऑफिसर्स, और हमारे VLE और बाकी दर्शक जो आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और इस अवसर पर सबको मैं अभिवादन भी करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हम लोग मिले थे जिसमें हमने इसकी बेसिक डिटेल्स डिस्कस की थी। उस समय थ्रस्ट हमारे कैंपेन पे था। एक्चुअली ये स्कीम जो है वो मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सारे लोगों के लिए है और ये मिनिस्ट्री का एक नया इनिशिएटिव है कि सबको इंक्लूड कर करके उनको डिफरेंट बेनिफिट्स जो है उससे कैसे जोड़ा जाए। और ये वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट जो बेहरा साहब ने बताया ये आया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन तो शुरुआत है, इसके बाद जो इंसेंटिव्स है, बेनिफिट्स हैं, उससे सब कुछ कैसे जोड़ना है और कैसे उनको उसका फायदा आसानी से मिल सके जिससे कि उनका व्यवसाय बढ़ सके, ये व्यवस्था हमें करनी है। और उसमें हमारे CSC सेंटर्स में जो VLE भाई बहन है उनका भी एक विशेष रोल है और हम इसी रोल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और अपने सारे VLE भाई बहनों से अनुरोध करेंगे, हम अपनी टीम से अनुरोध करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करेंगे
कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वाला हिस्सा है उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, कैंप ऑर्गेनाइज करें। और जो बेरा साहब ने कहा करीब 2.8 से 3 करोड़ एक्सपेक्टेड फिश बिजनेस से जुड़े लोग हैं, उन सबको रजिस्टर कराएं, इंक्लूडिंग द कंपनीज एंड एंटिटीज। तो उसके रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा है, जो हम लोगों ने कहा था, हम एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्टेट हेड्स स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टर फिशरी या सेक्रेटरी फिशरी से मिल करके डीएफओ को इंस्ट्रक्शन करवा दे कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं वो उनसे मिलेंगे और उनसे मिल करके वो जिस एरिया में भी फिशरमैन की बहुतायत है उस एरिया में कैंप जरूर प्री प्लान करके ऑर्गेनाइज करें। जो छोटे मोटे हैं, छिटपुट लोग हैं, वो तो सीएससी सेंटर में आकर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या सेल्फ कर सकते हैं, बट जहां फिशरमैन का विलेज है, वो जो एरिया है, वहां कैंप करें। और कैंप में रजिस्ट्रेशन तो करवाएं ही, साथ में जो बाकी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की बात कर रहे थे बेरा साहब, या क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव की जरूरत का स्कीम है, और फिर ट्रेसेबिलिटी के लिए बेनिफिट्स है जो इंडिविजुअल को भी है और कंपनियों को भी है, और या कोऑपरेटिव्स को भी है, इसकी भी एक जानकारी देने का कैंप ऑर्गेनाइज कर लें। बेरा साहब ने बताया है कि जो सपोर्ट लगेगा वो करेंगे। आई एम श्योर कि अब जब फेस्टिवल सीजन खत्म हो गया है, काम करने का समय आ गया है, ये नंबर जो अभी सिर्फ 6,80,000 है, तेजी से बढ़ना चाहिए। और हमें विश्वास है कि आप जब इसको इनिशिएटिव लेंगे तो अगले 1 महीने में कम से कम 6 लाख से 60 लाख तो आसानी से पहुंच जाना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन की बात है। और साथ में रजिस्ट्रेशन के साथ जो बाकी है, इंश्योरेंस के लिए करवाना, क्रेडिट के लिंक के लिए एप्लीकेशन करवाना, इसका भी रोल है सीएससी का, जिसमें हम वीएलई से उम्मीद करते हैं कि वो लोगों को हेल्प करेंगे इसको करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के समय शायद सबको मालूम होगा कि जो फिशर पर्सन्स, जो फिशरमैन रजिस्टर होंगे, उसको भी भारत सरकार ने, एनएफडीबी ने एक इंसेंटिव का हिसाब रखा है, और वीएलई जो रजिस्टर करेंगे उनको भी हिसाब रखा। फिशरमैन को अप्रूव हो जाने के बाद करीब 75 रुपए दिए जाएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंसेंटिव कि आपने रजिस्टर किया है। वीएलई को करीब 20 रुपए मिलेंगे, या 16 रुपए 18 रुपए के करीब मिलेंगे काट छाट करके। तो ये तो इंसेंटिव की बात हुई, बट साथ में एक और भी जो इस सिस्टम का पार्ट है वो है स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी एनएफडीपी के पोर्टल पे ही जाकर करके उन लोगों को अप्रूव करने की जरूरत है। इसके लिए भी ट्रेनिंग चल रही है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, जो फिशरी असिस्टेंट्स हैं, फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं, उन सबका पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग चल भी रही है। तो हम सारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टेट के सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने सारे फील्ड ऑफिसर का नाम वहां रजिस्टर करवा लें, और ऑनलाइन जो ट्रेनिंग चल रही है, जो आईआईटी दिल्ली के सपोर्ट से हो रहा, उसमें उनको पार्टिसिपेट करा लें। ये ऑनलाइन होगा ताकि वो समझ लें कि कैसे इसको अप्रूव किया जाता है। अप्रूवल जरूरी है, ऐसा बेरा साहब और राव साहब ने बोला था, क्योंकि कोई भी रजिस्टर कर सकता है। वो फिशरमैन है कि नहीं है, फिशरी के व्यवसाय से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये हमारे फिशरी ऑफिसर जो फील्ड में है वो अच्छी तरह जानते हैं। तो एक बार उन्होंने कह दिया कि हाँ जी वो फिशरी से जुड़ा हुआ है, सो दैट गिव्स ए मोडिकम ऑफ सैंक्टिटी कि हाँ वो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अप्रूवल जरूरी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन करवा दें, अप्रूवल को एक्सपेडाइट करा ले, और फिर इस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जानकारी देकर उसके जो फॉर्म भरने होते हैं, जो इंफॉर्मेशन देना होता है, जो लैंड का रिकॉर्ड भरना होता है, वो भी फैसिलिटेट करवा दें। हमारे सीएससी सेंटर्स, हमारे वीएलईज को से हमारा रिक्वेस्ट है, इसको अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले। पैसे उतना ज्यादा नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, बट ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को, आप अपने आसपास के लोगों को हेल्प कर सकते हैं सरकारी सहायता अवेल करने में और उनका व्यवसाय बढ़ाने में। एक बार व्यवसाय बढ़ा, सब उन्नति हुई, तो फिर वो बिजनेस आपके साथ है, वो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, और सबका ये फिर फायदा है। तो ये संक्षेप में हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस स्कीम का जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से मिनिस्ट्री ने चालू किया है, और जो एनएफडीबी जिसका नोडल एजेंसी है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। फिशरमैन को पहली बार कॉम्प्रिहेंसिवली मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उसके बारे में समझ लीजिए, उसमें लोगों को हेल्प करिए कि वो उसका बेनिफिट ले सके,
और चूंकि ये डेटाबेस सेंट्रल बन जाएगा तो बाद में और भी जितनी स्कीम्स आएंगी उसके बेनिफिट्स होंगे वो सब भी इसी के थ्रू होंगे। ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है जो दूसरे मिनिस्ट्री भी ले रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर में फसल बीमा का लार्ज स्केल पे चल रहा है। तो उस तरह से ये फिशरी डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फिशरीज मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब मिल करके इसको सक्सेसफुल बनाएं। ये एम्बिशियस प्रोग्राम है और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है। आगे मत्स्य व्यवसायियों का भविष्य को उज्जवल बनाने की एक कोशिश है। हम आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बीएलई है, फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं, सब मिल करके इनका जो 3 करोड़ का टारगेट है वो उस पे चले और उसके बाद जिसको जिसको ये बेनिफिट लेना है उसको ये हेल्प करे। आई एम श्योर हमारी टीम के और सीएससी के ऊपर जो बेहरा साहब और उनकी टीम ने जो फेथ रखा है, हमारी टीम, हम आपको एश्योर करना चाहते हैं, हमारे स्टेट्स वाले भी सुन रहे हैं कि हमारी टीम हर स्टेट में स्टेट के ऑफिशियल्स को, फील्ड के लोगों को पूरा सपोर्ट करेगी और इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ करके इंप्लीमेंट करने में अपना योगदान देगी। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार। धन्यवाद सर। और दीक्षांत जी मैं थोड़ा बोलना चाहता था जी प्लीज सर। संजय साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा एनएफडीबी तरफ से सीएससी के लिए और कुछ सहयोग हम करेंगे, जो भी जैसे जो जरूरत होगा मैं वो आपको आश्वासन देता हूँ। आपको हम निराशा नहीं करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। नहीं, हम निराश नहीं है, हम आपसे खुश है और हमारी टीम पूरी तरह है जो इस काम में सपोर्ट करके, हमारा एम भी आप ही का है कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है। जी धन्यवाद सर। आई थिंक हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो मिलकर एक ही है कि इस प्रोग्राम को, योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। और जब ऑब्जेक्टिव एक है, उद्देश्य एक है, तो कोई मुझे रीजन नहीं दिखता है कि ये योजना हम सफल क्यों नहीं होगी। तो इसी पॉजिटिव नोट पे आज के कार्यक्रम को मैं अंत करना चाहूँगा। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा श्री वी श्रीनिवास राव सर का कि वे हमसे जुड़े और उन्होंने अपनी बातचीत हमारे से की। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री विजय कुमार बेहरा जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। और श्री गौरी शंकर दास जी और उनकी टीम जो इस समय मैं देख पा रहा हूँ कैमरे से, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और अंत में संजय सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल के हम सभी से जुड़ने के लिए। तो अंत में सभी वीएलईज का दिन शुभ रहे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।